नमस्कार। आज हम चार्ट की जुबानी में कैस्टर का आउटकम देखेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने कैस्टर में फिर से उछाल आते हुए देखा है। कैस्टर में अगर पिछले 4 महीने की अगर बात करें तो हमने 6000 का भी लेवल टेस्ट करते हुए देखा, तो वहाँ हमने 5000 का लेवल भी ब्रीच करते हुए देखा। बट फंडामेंटल अपनी कहानी कहता है और चार्ट अपनी कहानी कहता है। तो आज चार्ट की जुबानी में हम कैस्टर का देखते हैं आउटलुक कैसा रहेगा। कैस्टर की अगर बात करें तो पिछले साल हमने कैस्टर में करीबन 20 से 21% की तेज़ी देखी, जहाँ मोटा-मोटी हमने 900 रुपए से ज़्यादा की तेज़ी देखी और 5260 का क्लोज़ दिया था। पिछले साल में अगर देखा जाए तो प्राइजेस में हमने हायर साइड में 6400 का भी लेवल आते हुए देखा, और जबकि लोअर साइड में हमने 3800 से जो रैली स्टार्ट हुई थी, वो हमने करीबन जून 2018 में तेज़ी आते हुए देखी, जो करीबन 6450 50 का एक एवरेज, या हम बोल सकते हैं कि 6400 के करीब की तेज़ी हमने नवंबर मिड में आते हुए देखी। उसके बाद में प्राइसेस में एकाएक काफ़ी बड़ी गिरावट आई, जो करीबन 5000 का लेवल भी ब्रीच कर चुकी थी। बट एज़ ऑफ नाउ फंडामेंटल काफ़ी सपोर्टिव है, जो कहीं न कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करते हैं। तो पहले हम डोमेस्टिक फंडामेंटल की थोड़े से बात कर लेते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे हम चार्ट का सारांश निकालेंगे। तो अगर इमीडिएट फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें, तो कैस्टर के अंदर हमने देखा कि काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट में फिर से उछाल आने लग गया, जिस ढंग से मार्केट में उम्मीद जताई जा रही है। इस बार लोअर क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉस्पेक्ट्स है मार्केट में, बिकॉज़ ड्राई वेदर कंडीशन जो बना हुआ है गुजरात और राजस्थान में, कहीं न कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करना चाहिए। डिमांड में हमने देखा था कि पिछले साल चाइना साइड से हमको काफ़ी अच्छी डिमांड मिली थी, बट ट्रेड वॉर कंसर्न की वजह से, इकोनॉमी को स्लो डाउन की वजह से हमने डिमांड में भी काफ़ी अच्छा ड्रॉप आते हुए देखा है। बट एज़ ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइसेस इतना ज़्यादा टूट चुका है कि धीरे-धीरे लो लेवल पे बाइंग इनिशिएट हुआ है। साथ में हमने स्टॉक पोज़ीशंस भी काफ़ी ड्रॉप होती हुई देखी है। अगर कम स्टॉक रहेगा तो कहीं न कहीं ये एक अच्छे इंडिकेटर्स है कि प्राइसेस में अगले साल काफ़ी अच्छी तेज़ी आने की ये साल काफ़ी अच्छी तेज़ी आने की उम्मीद है। ये साल में सबसे इम्पोर्टेंट मानसून भी रहेगा, जिस ढंग से कुछ उम्मीदें जताई जा रही है, अटकलें लगाई जा रही है कि एल नीनो का इम्पैक्ट रह सकता है 2019-20 में। तो अगर एल नीनो का इम्पैक्ट रहता है, हम जानते हैं कि कैस्टर को पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर कहीं पे भी अगर पानी की कमी आती है, तो सिनेरियो 2019-20 के लिए भी काफ़ी खराब हो जाएगा क्रॉप के लिए, और प्राइसेस में अच्छा खासा शूट अप मिल सकता है। वहीं हमने 2 दिन पहले एसईए के जो आउटकम आए हैं क्रॉप सर्वे में, उसमें कहीं न कहीं दिखा रहे हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन थोड़ा-सा कम रहेगा, और ओवरऑल लगता भी है टेक्निकली भी 5000 के ऊपर प्राइसेस जो होल्ड कर रखा है, वो दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीबन हाज़िर मार्केट की बात करें तो हमने स्पॉट में भी गुजरात के अंदर प्राइसेस को 5250 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा है। इन ऑल ऑलरेडी हमने फंडामेंटल्स देखे हुए हैं, बट अगर हम टेक्निकल्स की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल चार्ट्स इसमें रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। सबसे पहले हम ध्यान देना चाहेंगे आपको कि एक ये लॉन्ग टर्म मीडियन रेशियो बनी हुई है, जो करीबन 4750 का एक अच्छा सपोर्ट है। एज़ लॉन्ग एज़ ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइसेस ने जैसे ही ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया था, इसके बाद हमने कंटिन्यू प्राइसेस को तेज़ी का रुख आते हुए देखा। यहाँ पे ज़रूर प्राइसेस ने टच ज़रूर किया था, बट सस्टेनेबल थी, यहाँ पे भी सस्टेन थी। जस्ट हम जनवरी 2018 में देख सकते हैं, जैसे ही प्राइसेस इसके नीचे मूव आउट हुआ, उसके बाद हमने एक अच्छी खासी गिरावट का रुख चलते हुए देखे, जो पिछले 5-6 महीने से गिरावट का रुख चल रहा था। बट जुलाई जून एंड में और जुलाई में हमने फिर से ये लेवल ब्रीच होते हुए देखा, और उसके बाद हमने एकाएक काफ़ी बड़ी तेज़ी आते हुए देखी, और अभी भी अगर हम देखें तो ये प्राइसेस 4750 के सपोर्ट के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड का, तो एज़ लॉन्ग एज़ अगर ये काउंटर 4750 या 4800 के ऊपर ट्रेडेड है, मुझे लगता है टेक्निकली काफ़ी साउंड है। वहीं अगर हम दूसरे अगर टेक्निकल्स की बात करें, तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट लाइन बोल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंटरसेक्शन था, जहाँ पे हमने देखा था कि प्राइजेस 2016-17 में इसी के नीचे कंटिन्यू ट्रेड किया। जैसे ही हमने 2018 सितंबर में देखा ये डिसेंडिंग रेजिस्टेंट लाइन है, जैसे ही इसको ब्रेक किया था, हमने एक अगला जो टारगेट देखा था करीबन 6000 तक का भी लेवल छूते हुए देखा था। नो डाउट हमने एक स्पाइक ज़रूर देखा था, जो करीबन 64 तक का था, बट कंप्लीट कैंडल्स की बात करें तो हमें लगता है कि 6100 के आसपास का पहला लेवल है, और ऊपर में अगर कंजर्वेटिवली पिछला हाई की बात करें तो 6400 का एक नया ट्रेंड लाइन बन चुका है। एज़ ऑफ नाउ हमें लगता है जो फंडामेंटल्स दिखा रहे हैं और टेक्निकल इंडिकेटर्स की अगर बात करें,
वो कहीं न कहीं सभी पॉज़िटिव की तरफ दिखा रहा है। प्राइसेज़ अगर 5200 250 की रेंज को होल्ड रखता है, तो आई थिंक ऊपर में जो तेज़ी का रुख है वो 5700 से 5800 का एक पहला बैंड है। उसके ऊपर निकलता है तो हमें एक रेंज जो दिखाई दे रही है वो 6400 से 6500 तक का भी रेंज है वो तोड़ सकता है। ओपन इंटरेस्ट में हमने काफ़ी अच्छी गिरावट आती हुई देखी, करीबन 1.5 लाख ओआई से करीबन घट के 1,42,000 ओआई पहुँच गई, जो कहीं न कहीं दिखाता है शॉर्ट कवरिंग हुई है पिछले 15-20 दिनों में। साथ में हमने वॉल्यूम्स नो डाउट काफ़ी कम है, ओआई में अगर जो ड्रॉप हुआ है, प्राइस बढ़ी है, ओआई में स्लाइटली स्टैग्नेंसी ड्रॉप है और वॉल्यूम भी लो है, कहीं न कहीं दर्शाता है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रही है काउंटर में, मतलब लॉन्ग पोज़ीशंस बनी जा रही है प्राइसेज़ में। मैकडी भी कहीं न कहीं देखा जाए तो नेगेटिव के बाद पॉज़िटिवली मूव करने की चेष्टा ज़रूर कर रही है। तो ओवरऑल टेक्निकल काउंटर्स पे अगर बात करें हम, तो हमें लगता है 5200 का रेंज काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे हमें स्लो एंड स्टेडीली बाइंग इनिशिएट करके चलना चाहिए। जब तक 4800 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हमें लगता है कि काउंटर काफ़ी बुलिश है। जो इनिशियली कंज़र्वेटिव टारगेट अगर हम पकड़े, तो 5600 का है, 5600 के ऊपर 6000 का भी लेवल दिखा सकता है। थोड़ा-सा हमें लगता है कि ये मार्च एंड पे फिर से एक रिव्यू रखने की ज़रूरत रहेगी, बट एज़ ऑफ नाउ काउंटर में हमें लगता है 5200 से 250 की रेंज में लेके चलिए, 5000 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, 5600 से लेके 6000 का इमीडिएट टारगेट देखने मिल सकता है। वहीं अगर हम ऑलरेडी बैलेंस शीट्स की अगर बात करें तो इस बार हम स्टॉक्स काफ़ी कम है, प्रोडक्शन में भी हम ड्रॉप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्राइसेज़ को ये सब सपोर्ट करेगा, बट एक टेक्निकल इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो सभी सिग्नल चाहे मूविंग एवरेज वाइज़ देखें, 5 दिन से लेके 200 दिन तक के मूविंग एवरेज की अगर बात करें, सभी काउंटर में बाय सिग्नल है, तो कहीं पे भी कोई ऐसा थ्रेट दिखाई नहीं दे रहा है काउंटर पे, जब तक प्राइसेज़ 5000 के ऊपर मेंटेन है। सबसे इम्पोर्टेंट एक काउंटर और है जिसको हम बोलते हैं सीज़नैलिटी। अगर सीज़नैलिटी की बात करें तो 2010 से लेकर अभी बीच में ये काउंटर अवेलेबल नहीं था, बट 2010 से अभी तक देखें तो एक ओवरऑल व्यू जाता है कि फरवरी और मार्च में हमेशा मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी रहती है और ख़ास करके मार्च मंथ की बात करें, तो एवरेज जो रहा है करीबन पौने 3% का तेज़ी का रुख रहा है हमेशा। तो हमें लगता है एज़ ऑफ नाउ नया माल आने से पहले प्राइसेज़ में एक शूट अप मिलना चाहिए मार्च महीने में, जो टेक्निकली 5600 से 6000 तक का लेवल निकलता है और हिस्टोरिकली भी अगर हम सीज़नैलिटी के हिसाब से बात करें, तो हमें लगता है कि प्राइसेज़ में मार्च महीने में हमेशा तेज़ी का रुख है वो कंटिन्यू रहेगा। नो डाउट अप्रैल-मई में अराइवल प्रेशर है वो कहीं न कहीं ये तेज़ी को विराम भी देगा। तो मार्च में हमें लगता है कि 5600 का पहला हर्डल और दूसरा 6000 तक का लेवल कैस्टर में हमें देखने मिल सकता है। धन्यवाद।